बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है। ए सिद्धार्थ जिस आदेश को पलटे थे, के पाठक के आदेश को रद्द किए थे, अब सुनने में आ रहा है कि मेहरबान हो गए हैं, उस पर थोड़ा नरमी बरतने वाले हैं, नरम हो चुके हैं। लेकिन इन सब के संकेत सीएम नीतीश तक पहुंच गया है, इसलिए नीतीश गरम हो चुके हैं और गरम के संकेत दे चुके हैं गमला रख करके। और कहा जा रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव होगा। न सिर्फ बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, बल्कि बड़े बड़े लोगों की भी छुट्टी होने वाली है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। और काम काज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन कौन से काम पेंडिंग चल रहा है, बच्चों को किताब मिला क्या, शिक्षकों को समय पर वेतन मिला क्या, ये तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, इस चैनल को आपका खूब प्यार मिला है, खूब आशीर्वाद मिला है और हम चाहते हैं कि आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चैनल बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा, क्योंकि ये चैनल आपका है। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपका हक है और आपके लिए ही हम रोज़ खबरें बनाते हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार गर्म हैं और एसीएस ए सिद्धार्थ नरम क्यों हैं, इसकी बात सबसे पहले हम लोग करते हैं। उसके बाद में क्या फेरबदल होने वाला है वो भी बताएंगे। कहा जा रहा है कि जिन बीपीएम और डीपीएम की छुट्टी हुई थी, जो बहाली के तत्कालीन एसीएस के पाठक ने किया था, उस आदेश को उन्होंने पलट दिया। एसीएस ए सिद्धार्थ, वो किसी का नौकरी खाना तो बिल्कुल गलत है, उस समय वो पलट दिए थे, वो गड़बड़ हुआ था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको अपनी गलती या तो महसूस हो गई कि मैंने गलती कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, इसे शिक्षा व्यवस्था के जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ गई, या तो रियलाइज़ कर लिए वो, या फिर लगता है मेहरबान हो गए हैं उन लोगों पर, कुछ अंदर में है। और कहा जा रहा है कि डीपीएम और बीपीएम की बहाली फिर से होने वाली है, बहाल हो जाएंगे, चाहे नोटिफिकेशन जब जारी हो जाए, चाहे 5 दिनों में हो, 10 दिनों में हो या महीनों में हो, लेकिन बहाली होने वाली है। एसीएस साहब अब मेहरबान होने वाली, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि इस चर्चा की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो एसीएस साहब ने ऐसा खुलकर बताया है और ना ही किसी डीपीएम और बीपीएम ने हमें बताया है, लेकिन चर्चाएं हैं, अंदर खाने में चल रहा है, खिचड़ी पकड़ा है, बातें खूब उड़ रही है कि बहाल अब होने वाले हैं, मेहरबान अब एसीएस साहब होने वाले, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि भगवान करे कि जल्द से जल्द बहाल हो जाए, क्योंकि किसी को नौकरी देकर छीनना ये कहीं से सही नहीं है, छीनना ही नहीं चाहिए था। अगर छीन लिए तो बहाल कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और काम करें, डीपीएम और बीपीएम के बजाय अगर दूसरे विभाग के लोग आकर के गंदगी मचा रहे तो ये गलत है, उनको बहाल होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ है, ये इसकी भी चर्चाएं हैं। खैर वो, और ये तमाम चर्चाएं हमारे पास नहीं है, बल्कि सरकार तक भी पहुंच रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, नेता से ज़्यादा दिमाग वाला कोई होता नहीं है। ब्यूरोक्रेट को लगता है, जर्नलिस्ट को लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये भ्रम है। नेता से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हर घर में नेता के लोग बैठे हुए हैं और वो सब कुछ, हर घाट का जब पानी पी के आता है आदमी, तब जाकर नेता बनता है। तो आप समझ लीजिए, और वो भी नेता बन के और जाकर सियासत के शीर्ष तक पहुंचा हुआ है कोई व्यक्ति, तो उससे कहाँ छिपने वाला है। उसके तो हर लोग, शिक्षक में भी हैं, पत्रकारों में भी, हर जगह लोग भरे पड़े हैं। तो ये सब बातें सरकार तक भी पहुँच रही है। इसके साथ साथ शिक्षकों की लापरवाही, हाजिरी घोटाला तो समय समय पर देखते रहते हैं, ये समय समय पर होते रहता है। जो गलती करते हैं, जो स्कूल जाना ही शिक्षक छोड़ दिए हैं या अभी भी जाते हैं और आधे मर्जी से जाते हैं, वो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको खुद में सुधार लाना चाहिए। लेकिन जो 99% शिक्षक
अच्छा कर रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं स्कूलों में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं, उनको खलनायक बनाना कहीं से सही नहीं है। जबकि शिक्षकों से ज़्यादा विलेन शिक्षा विभाग के सिस्टम में बैठे लोग हैं। अब अगर ये बात अगर हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, आपको बता देते हैं। बिहार में अगर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक की अगर बात छोड़ दें, अगर नियोजित में चले तो दो तरह के शिक्षक हैं। एक है जो जिनको सेंट्रल से पैसा मिलता है और एक है जो बिहार से पैसा मिलते हैं, जिनको जीओबी के शिक्षक कहते हैं। तो सेंट्रल वाले को तो पैसा मिल गया है, लेकिन जो जीओबी वाले हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं, जिनको बिहार सरकार भुगतान करती है, मार्च महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। मार्च, अप्रैल और ये मई चल रहा है, भुगतान नहीं हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। कई शिक्षकों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, निजी तौर पर फ़ोन करके कहा कि दुकान से, जब किराना दुकान से सामने से गुजरते हैं तो शर्म लगता है, क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास देने के लिए। किसी का बेटा बाहर पढ़ रहा है, किसी की बेटी बाहर पढ़ रही है, और कुछ शिक्षक तो ये बोले कि बट सावित्री पूजा के दिन साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। कई शिक्षकों के तो विपत्नियों से झगड़ा हो गई। ये सुनकर हंसी लगता है, लेकिन क्राइसिस तो है, ये स्थिति है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार के शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेवार हैं वेतन जारी करने के लिए, वो जिम्मेवार हैं। वेतन तो उनका नहीं होना चाहिए जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं। जब पैसा ही जिला को उपलब्ध नहीं रहेगा तो वो देंगे कैसे? तो इस पर एसीएस साहब को सुनना चाहिए। सरकार को ये भी बात पहुंच चुकी है। अब इसके अलावे बात अब हो रही है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन। हम शिक्षा विभाग में चमत्कारी बदलाव देखते हैं, चमत्कारी बदलाव हो रहा है साहब। टेस्ट परीक्षा भी चल रहा है, आज से ही है। लेकिन जो जानकारी है सूर्य बिहार के पास, वो जानकारी ये है कि बिहार के कई जिलों में 6 क्लास के बुक नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो 50% बच्चों के पास है। 4 क्लास के बुक नहीं मिले हैं। बच्चों को गुरु गोष्ठी जो होता है, पेरेंट टीचर जो मीटिंग कराना था समर वेकेशन से पहले, उसमें दिखाना था कि बच्चों को बैग मिला है, बॉटल मिला है, हमने ये होमवर्क दिया है, ये तमाम चीज़। बैग और बॉटल तो है ही नहीं। फिर पेरेंट को बुला करके क्या शिक्षक बताएं, हेडमास्टर क्या बताएं कि हमने क्या आपको दिया है। जब किताब ही नहीं मिला बच्चों को, 100% बच्चों को किताब ही नहीं मिला, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा, चमत्कारी बदलाव कहाँ से होंगे? तो ये कुछ कमियां हैं, और ये कमियां को हमेशा छिपाने के लिए एक नया तरह का नाटक खड़ा किया जाता है। कभी हाजी घोटाला के बहाने, तो कभी ट्रांसफ़र में नियम बदलाव करके। इस तरह के हम आरोप इस सिद्धार्थ साहब पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये कुछ सवाल है उनसे जिसका जवाब उनसे चाहिए या सरकार खुद दे। कि बदलाव तो तभी होगा जब हर बच्चों के हाथ में किताब होंगे, कॉपी होंगे, शिक्षकों के समय पर वेतन मिलेंगे, जो संसाधन स्कूल में होने चाहिए वो रहेंगे। ये तमाम चीज़ें, अगर इन तमाम चीज़ों को रहने के बावजूद अगर शिक्षक लापरवाही करता है, निश्चित तौर पर आप उन्हें सस्पेंड कीजिए, विभागीय कार्रवाई कीजिए, बर्खास्त कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे नहीं हैं, और बिहार के जो योग्य शिक्षक हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर 1% शिक्षक के लिए चलते अगर आप 99% शिक्षकों को ब्लेम करेंगे या खलनायक बनाएंगे, ये कहीं से सही नहीं है। किसी को आप मोटिवेट करके कोई काम करा सकते हैं, लेकिन किसी को डेमोरलाइज करके, डीमोटिवेट करके आप काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दिमाग से टूटा हुआ इंसान कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। किसी को खुश करके काम करा सकते हैं, किसी को नाराज करके आप काम नहीं करा सकते हैं। आप भरोसा तो देते हैं, लेकिन भरोसा बार बार तोड़ते हैं, ये कहाँ से होगा? इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें सिर्फ सूर्य बिहार के पास नहीं है, सरकार के पास है। सरकार ही के लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार के पास ये तमाम जानकारियाँ पहुँच गई हैं। गरम है नीतीश कुमार, और इसीलिए उन्होंने संकेत भी दिए हैं। और जून महीने में न सिर्फ शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, बल्कि बड़े बदलाव प्रशासनिक महकमे में भी दिखेगा और शिक्षा विभाग में भी दिखेगा। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कोडिंग जारी किया गया है, सुनने में आ रहा है कि कोडिंग में भी खेल चल रहा है। कोडिंग में भी खेल चल रहा है, क्योंकि कोड तो पटना हेडक्वार्टर में बैठे लोगों के पास है, उनका सारा कोड का डिटेल उनके पास है।
जिला में कोड है। अब समझ लीजिए अगर जिला और हेडक्वार्टर दोनों मिल जाए तो क्या होगा। मान लीजिए मैं विपुल कुमार हूँ, मेरा कोड 1001 है और इस कोड को हम भेज दें, भैया हम गया ज़िले के रहने वाले हैं, मेरा ये इनका 1001 कोड किसका है ज़रा बताइए डिटेल, और इसको यहाँ पर चाहिए, तो ये खेल तो हो ही जाएगा। ये ईमानदारी, एसीएस साहब की ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन एसीएस साहब को ये समझना पड़ेगा कि TRE 1 और TRE 2 में बड़े पैमाने पर यह खेल हुआ है। अपने कान और अपने आँख खुला रखें, चौकस रखें, वरना एक लापरवाही से शिक्षा विभाग में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बता रहे हैं बड़े बदलाव की तैयारी है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सरकार बिल्कुल गर्म है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। तमाम कोई शिकायत हम नहीं सुनना चाहते, हमने आपको काम दिया है, आप काम करके दिखाइए, बदलाव करके दिखाइए। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।